So, hello everyone, this is your Erotic Inspector. I am back with a new video. Please ignore that stuff out there. And you know what my hairs are hearing today because I have tried a new hairstyle. I don't know. My hairline is hair road today. So basically this video is all about how I visited an ear specialist and it ultimately turned into a solo date. So that day I enjoyed a lot. Like I didn't plan it, but it happened. Solo date पे basically you are yourself and you can do whatever you want. You don't have to impress anyone. मेरा बहुत पहले से मन था, like it's my fantasy or whatever you can say. I always wanted to go to a solo date. Like मैं किसी कैफे में बैठी हूँ, हाथ में कॉफ़ी है महंगे वाली, और आई एम रीडिंग अ नोवेल, समथिंग काइंड ऑफ दैट शिट. एंड आई थिंक यू शुड ट्राई something like this solo date or solo traveling. And solo traveling is still in my bucket list. It turned into a good date and I enjoyed a lot. गाइस मैं बता दूँ तुम्हें क्या हुआ है. पहले तो मैं किसी से पूछ के आई कैफेटेरिया किधर है. उन्होंने नीचे बता दिया मुझे कि डाउन स्टेयर, यू गो डाउन स्टेयर्स एंड देयर विल बी कैफेटेरिया. ओके, फिर मैं आई एंड मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं उस शॉप पे गई जिसमें भीड़ थी. मतलब मुझे सोशल एंग्जाइटी थोड़ी सी जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ मुझे सोशल एंग्जाइटी होती है. तो मैं अपने मन में प्रिपेयर कर रही हूँ कि मुझे मसाला सोडा बोलना है, मसाला सोडा. जैसे ही भैया मेरे पास है कि व्हाट डू यू वांट मैडम, भैया मसाला डोसा. मैं जूस की दुकान में मसाला डोसा मांग रही हूँ उनसे. ठीक है. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा मसाला सोडा. उनका यस. बोलते कि स्वीट और सोल्ट. मैंने बोला मिक्स. मतलब आउट ऑफ बॉक्स सोचने की मुझे बहुत गंदी आदत लग चुकी है. But yeah, it's cool. I mean, it's good one. Hello everyone. So basically it's a Sunday and I don't know मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि हाँ मैं भारतीय जलपान पे आई हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर बहुत ज़्यादा ही आवाज़ मेरी ऐसे इको हो रही है. And I'm having this mango lassi with some dry fruits and it's a special dish of भारतीय जलपान these days. मेरे को खाने का मन तो हो रहा था दही पूरी बहुत ज़ोर से, but since it's very hot in Bangalore, yeah it is, and that's why I ordered this. It's a crazy thing, I know. So basically हुआ क्या था, राइट वाले कान में बहुत ज़्यादा ही ऐसे साउंड्स आती हैं, ज़ूम ज़ूम. तो वो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है. दैट्स वाई आई थॉट ऑफ कंसल्टिंग अ डॉक्टर, ENT स्पेशलिस्ट. आई एम मेंशनिंग इट, ENT स्पेशलिस्ट. तो उनको पता होना चाहिए मुझे क्या दिक्कत है, और आगे वाली स्टोरी में आपको पता चलेगा कि मैं उनको बता रही हूँ कि मुझे क्या दिक्कत है. सो बेसिकली इन द होल स्टोरी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस ही गेव मी. तो मुझे ट्रीटमेंट दिया, जो मेडिकेशंस दिए, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. सो बेसिकली हुआ क्या था, कल मैं गई थी उनको दिखाने कि सर जी मुझे ना ये दिक्कत है, और तो उन्होंने मुझे यहाँ से प्रेस किया तो मुझे थोड़ा सा पेन हुआ. दैन ही टोल्ड मी कि यू हैव टू डू द हियरिंग टेस्ट. ओके, हियरिंग टेस्ट विल बी फाइन. उससे पहले like 3 to 4 months ago I was having like 0% hearing capacity was there. तो basically मुझे सुनाई नहीं देता था. It was random. One day I woke up and my whole ear was clogged. तो मैं इसी हॉस्पिटल में गई थी. हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे बैन नहीं होना है भाई यूट्यूब से. बड़ा ही हॉस्पिटल है. दैन मैं पहले गई उनके पास. दैन उन्होंने ईयर सिरिंजिंग की, उसके बाद एवरीथिंग वाज फाइन, मतलब मुझे सही सुन रहा था. अभी मैं इनके पास गई तो उन्होंने बताया कि पहले मैंने ईयर सिरिंजिंग करवा रखी है,
एंड मुझे फिर से दिक्कत हो गई है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप है ना हियरिंग टेस्ट करवाओ। मैंने बोला ठीक है। तो मैं हियरिंग टेस्ट के लिए गई नीचे। उन्होंने मेरा हियरिंग टेस्ट करा एंड द लेडी वाज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझे बता दिया। मैं उनसे पूछने लगी कि कैसा था हियरिंग टेस्ट, इज इट नॉर्मल? तो उन्होंने बोला कि या इट्स नॉर्मल। उसने मुझे 10 मिनट समझाया और मैंने उस 10 मिनट में जो समझा वो मैं आपको समझाती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि यू यू माइट हैव टू प्रॉब्लम्स, वन इज इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर and I said okay, and it is treatable. You can have some medications and it will be treatable. Okay, I was happy. Then she said, and if there is no infection in your middle ear, there is second condition that your nerves in the inner ear are very sensitive and they are swollen up, and there is no medication to it. You need to get some therapy. उन्होंने बोला कि दिस इज साइकोलॉजी पार्ट। अपने ब्रेन को आप जब तक बोलोगे कि सोचना है इस बारे में तो वो ज़्यादा जूम जू करेगा, और जब डिस्ट्रैक्ट करोगे तो वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली यू हैव टू प्ले साइकोलॉजिकली। तो मैंने बोला ये तो भाई सही क्रेजी क्रेजी चीज़ हो गई। अब मुझे इतना ही समझ आया उसका। बट अपार्ट फ्रॉम दैट शी वॉज यूजिंग डॉक्टर वाली टर्मिनोलॉजी समथिंग। तो मैंने सोचा कि ऊपर जाके डॉक्टर को बताऊंगी। देखा ऊपर जाके डॉक्टर वॉज नॉट देयर एंड हिज असिस्टेंट वॉज देयर। मैंने जो भी मुझे समझ आया था मैंने उस इंटर्न को बता दिया। तो उस इंटर्न ने फ़ोन किया अपने डॉक्टर के पास, या पता नहीं किसके पास फ़ोन किया। जो मुझे समझ आया मैंने उनको बताया। अब बिना कोई रिपोर्ट देखे जो मैंने बता दिया उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे दवाई दे दी। ठीक है, अब क्या पता मुझे समझने में कुछ दिक्कत हो गई हो। हाउ दे कैन ट्रस्ट मी, स्पेशली मी, हाउ कैन दे ट्रस्ट मी? तो उन्होंने मुझे दवाई दे दी, और वो दवाई भाई 4,000 की थी। 1,000 के टेस्ट, 4,000 की दवाई, और वो 4,000 की दवाई भी 15 दिन की थी, नॉट फॉर द फुल मंथ। जबकि डॉक्टर ने मुझे 30 डेज का प्रिस्क्रिप्शन दिया था। भाई मेरी फट गई। मैं आज फिर से, कल सैटरडे था, आज मैं फिर से आई डॉक्टर से मिलने कि आप एक बार टेस्ट कर लोगे तो ठीक रहेगा, आप मेरी रिपोर्ट्स फिर से देख लो। जाके घर पे चैट जीपीटी से पूछा, लाइक जीपीटी ने मुझे बोला कि नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही हैवी प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, इतनी की तो ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें। और मैं थोड़ा पंप अप हो गई तो मैं सोची कि अब फिर से जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो आज मैं फिर से डॉक्टर के पास आई थी एंड सिंस इट्स अ संडे दैट डॉक्टर वॉज नॉट अवेलेबल। और मैंने उनसे पहले भी फ़ोन करके पूछा था, बट जब तक मैं पहुंची तब तक वो नहीं थे उधर। मैंने वो दवाई उल्टी कर दी। उससे पहले मैं इसी हॉस्पिटल में एक डर्मेट के पास गई थी। 1% भी ठीक नहीं हुई मैं उनसे। जो उनका स्कोर है मेरी साइड से इस हॉस्पिटल का कि वो मुझे ठीक कर देंगे कि या नहीं कर देंगे, तो वो मेरी साइड से 0 है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैंने वो दवाई वापस कर दी। एंड सिंस it's a Sunday and I was alone at home, so I thought of going on a solo date. So basically this was the whole story, and moreover one more thing, yesterday only I hit 5K followers on Instagram. तो उसी खुशी में मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा ना खुद को टाइम देती हूँ। वो जो इन्फ्लुएंसर लोग करते हैं ना, आज हम सोलो डेट पे गए और ये करा वो करा, सो आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ शिट एंड आई एम एंजॉइंग दैट। लाइक मुझे कभी कभार सोशल एंग्जाइटी होती है। सो बेसिकली अभी भी मैं कोने में बैठी हूँ ताकि मुझे कोई सुन ना ले। आई आस्क्ड देम कि ऊपर वाला फ्लोर खाली है नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अभी वो ओपन नहीं हुआ है। तो मैं यही कोने में आके बैठ गई कि मैं जो भी बकवास बोलूँगी वो मुझ तक ही सीमित रहेगी। कोई और नहीं सुनेगा उसको। एंड वन मोर थिंग, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू माई इंस्टाग्राम फैमिली। गाइज मतलब मुझे फॉलो कर रहे हो तुम लोग, मुझे जो कि इतनी इनकन्सिस्टेंट है, जो 2 महीने में सिर्फ 20 पोस्ट करती है। भाई तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो तुम तो भाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। यहाँ बैठ के अभी मैं ना आधा घंटा टाइम पास करूँगी। मतलब मैं एक बुक लेके आई हूँ, इट्स आई कैन नॉट से गुड बाय टू यू। And here in my iPad I'm editing my video. The next video is coming
दिस इज रिगार्डिंग द पीओपी स्टफ। अभी मैं यहाँ बैठ के थोड़ा और टाइम पास करने वाली हूँ।